So let's discuss section 119 of the income tax ordinance that deals with extension of the time for furnishing return and other documents. Basically ये कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर आप टाइम पे कोई चीज जमा नहीं करवा पा रहे तो फिर आप उस टाइम को बढ़वाने के लिए कमिश्नर साहब को एक अर्जी दे सकते हैं, आप एक दरखास्त दे सकते हैं, आप एक एप्लीकेशन दे सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इंडिविजुअल के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है 30 सितंबर ऑफ ईच ईयर। लेकिन 30 सितंबर को वो बंदा रिटर्न नहीं जमा करवा सकता, नहीं करवा पा रहा ड्यू टू सम रीजन, देन वो ये है कि कमिश्नर साहब को एक्सटेंशन की एप्लीकेशन दे दे। तो जो एक्सटेंशन की एप्लीकेशन देनी है वो किस सेक्शन के अंडर जाके देनी है? दैट इज सेक्शन 119, सेक्शन 119 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। This provides to the person that he may submit an application to the commissioner for giving him more time। तो अब इसको देख लेते हैं कि ये किस तरह टाइम मिलता है उसे। हाँ, तो अब आप देखो कि जो आप लोग सबमिशन कर रहे होते हो ना, सेक्शन 114 की कर रहे होते हो जिसको इनकम टैक्स रिटर्न कहा जाता है, सेक्शन 116 की आप वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवा रहे होते हो, या सेक्शन 117 में वो जो डिसकंटिन्यूशन ऑफ बिजनेस है उसके 15 दिन के अंदर आप नोटिस देके और इसकी एक रिटर्न जमा करवा रहे होते हो। लेकिन अगर आप टाइम पे नहीं कर पा रहे तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप कमिश्नर साहब को एप्लीकेशन दोगे कि कमिश्नर साहब काइंडली 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 मुझे टाइम दें सो डैट कि मैं इस को फाइल कर सकूं। तो कमिश्नर साहब जो है वो कितना टाइम दे सकते हैं, याद रखिएगा कि वो जो है वो टाइम मैक्सिमम जो दे रहे होते हैं वो 15 दिन का दे रहे होते हैं, इससे ज़्यादा वो नहीं देते। तो लेकिन अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है जैसे कोविड आ गया, तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है ना, तो इस सूरत हाल में जो एक्सटेंशन है वो 30-15 दिन से ज्यादा की भी दी जा सकती है। अगर आप एक्सटेंशन लेना चाहते हैं ये 114, 116 या 117 को फाइल करने के लिए, तो याद रखिएगा जो आपने एक्सटेंशन लेनी है ना वो ड्यू डेट से पहले पहले लेनी है। लाइक 114 की रिटर्न सबमिट करने के इंडिविजुअल के लिए लास्ट डेट है 30 सितंबर। तो आप ये नहीं हो सकता कि आप 5 अक्टूबर को एप्लीकेशन लेके चले जाएं कि कमिश्नर साहब जो मैंने फाइल करना था 30 सितंबर तक मैं नहीं कर सका, तो मैं आज दरख्वास्त लेके आ गया हूँ 5 अक्टूबर को कि मेरा जो वो काम मैंने करना था नहीं कर सका तो अब एक्सटेंड कर दें। ऐसा नहीं होगा। अगर आपने एक्सटेंशन लेनी है, आप नहीं कर पा रहे, तो आपने 30 या 29 को ही लिख देना है कमिश्नर साहब को। तो ये कहना चाह रहा है कि विद इन ड्यू डेट आपने काम करना है। 30 सितंबर से पहले पहले आपने दरखास्त देनी है कि कमिश्नर साहब मेरा टाइम जो है वो एक्सटेंड कर दें। अच्छा, एक्सटेंशन की वजूहात क्या होती हैं, क्यों बंदे एक्सटेंशन लेते हैं, या क्या वो वजूहात है जिनको आप लिख कर एक्सटेंशन ले सकते हैं? मिसाल के तौर पर 30 सितंबर को रिटर्न फाइल करनी थी लेकिन आप पाकिस्तान में नहीं हैं, यू आर एबसेंट फ्रॉम पाकिस्तान। सो आप सिंपली ये अपने पासपोर्ट का FIA का जो एग्जिट है उसको लगाएंगे, कमिश्नर साहब को एप्लीकेशन के साथ अटैच कर दें, कमिश्नर साहब आई एम आउट ऑफ पाकिस्तान, दैट्स व्हाई आई एम अनएबल टू सबमिट माय रिटर्न इन टाइम, सो काइंडली गिव मी एन एक्सटेंशन ऑफ 15 डेज। सो वो आपको कंसिडर कर लेंगे। सेकेंडली, जो आप बहाना होता है या एक्चुअली भी हो सकता है, अ पर्सन में बिकम सिक, या फिर और इस तरह का कोई मिस एडवेंचर हो सकता है। तो इफ अ पर्सन इज सिक, सो फिर क्या है, फिर देन अगेन ही कैन रिक्वेस्ट टू द कमिश्नर। लेकिन बात यही है कि रिक्वेस्ट किस सेक्शन में करेगा, सेक्शन 119 में करेगा, या कोई और कोई तगड़ी रीजन है, एनी अदर रीजन, वो आप मेंशन करके आप कमिश्नर साहब को एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये सेक्शन कहता है कि वो जो मैंने पहले बता दिया कि 15 दिन से ज़्यादा की एक्सटेंशन नहीं मिलती, लेकिन एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेस हैं तो 15 दिन से ज़्यादा की एक्सटेंशन के बारे में भी कमिश्नर साहब सोच सकते हैं। अगर कमिश्नर साहब आपको नहीं देते एक्सटेंशन, कहते सॉरी आप हर साल ही आ जाते हैं, मैं नहीं देता एक्सटेंशन, तो फिर ख़त्म बात, नहीं होगा आगे कुछ भी नहीं। आप चीफ कमिश्नर साहब को एप्लीकेशन लिख देंगे, ये चीफ कमिश्नर साहब, आपके कमिश्नर साहब ने जो मुझे रिजेक्ट किया है वो लॉफुल नहीं है, उनको मुझे रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था।
तो फिर आप चीफ कमिश्नर साहब को एप्लीकेशन लिख देंगे, और चीफ कमिश्नर साहब अगर चाहें तो वो आपको एक्सटेंशन दे सकते हैं। हाँ, याद रखिएगा कि अगर आपने एक एक्सटेंशन ली है और वो भी खत्म हो गई और अभी तक भी आपने रिटर्न फाइल नहीं की, तो आप फिर फर्दर एक्सटेंशन के लिए भी जा सकते हैं। तो कमिश्नर साहब की मर्जी है कि आपको फर्दर एक्सटेंशन दें या ना दें। लेकिन जो कुछ भी है, अगर वो नहीं देते तो आप फर्दर चीफ कमिश्नर साहब के पास जरूर जा सकते हैं कि जनाब आपके जो सीनियर अफसर कमिश्नर हैं उन्होंने मुझे एक्सटेंशन नहीं दी, तो प्लीज़ आप दे दें, मेरी ये रीज़न है। अब लास्ट पे ये मैं बात कहता हूँ कि आप जब आपने रिटर्न जमा करवानी होती है ना, तो उस वक्त साथ में कुछ टैक्स पेएबल भी निकल आता है, जो कि आपने सेक्शन 137 के सब सेक्शन 1 में जमा करवाना होता है। सेक्शन 137 सब सेक्शन 1 में आपने एट द टाइम ऑफ द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न कुछ टैक्स आपका जो पे, बाकी तो आपसे वो एडवांस में ले चुके होते हैं सेक्शन 147 में जाकर, या और मुख्तलिफ विद होल्डिंग के सेक्शन में आपसे वो टैक्स कलेक्ट कर चुके होते हैं। लेकिन एट द टाइम ऑफ द फाइलिंग द रिटर्न कुछ ना कुछ टैक्स निकल आता है जो कि आपने एडमिटेड टैक्स होता है, जो आपने पे करना होता है। तो आपने एक्सटेंशन ले ली, लेकिन याद रखिएगा इस एक्सटेंशन का टैक्स पे करने के डेट पे एक्सटेंशन का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अगर आपने टैक्स लेट जमा करवाया तो आपको डिफॉल्ट सरचार्ज जो है सेक्शन 205 का वो पे करना ही पड़ेगा। आप माफी नहीं मांग सकते कि जनाब मुझे तो एक्सटेंशन दी गई थी इसलिए मैंने डिफॉल्ट सरचार्ज नहीं जमा करवाना। नो, यू हैव टू पे दी डिफॉल्ट सरचार्ज। आपको डिफॉल्ट सरचार्ज जो है वो लाजमन देना पड़ेगा। सही हो गया। तो और मैंने बता तो दिया है कि मैं आई एम गोइंग टू कंप्लीट दो अमेंडमेंट्स एज वेल। छोटी सी अमेंडमेंट्स है, उसका हमने एक सेशन करके परे मारना है उसको भी इंशाल्लाह कल। सो आज जो मैंने चीज़ें कवर करने की कोशिश की वो आपने देख लिया। सेक्शन 115 से स्टार्ट हुए 119 पे आगे, और इंशाल्लाह 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 टुमारो मैं आपको पुराने बजट में जो बजट डॉक्यूमेंट है उसको देख लूंगा, और फर्दर I will try to make the slides of amendments carried out by Tax Law Amendment Act 2000 2024। उसको भी मैं साकब के कहने पे, और वैसे भी मेरे माइंड में है कि मैंने इसको करना है, वो हम पूरा करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, और इसको एंड करने से पहले हाशिम का मैं एक क्वेश्चन जो है वो ज़रूर लूँगा। और